नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के इस कहानी का शीर्षक है दो बूढ़े बूढ़ियों की प्यार भरी नोकझोंक। इन 60-65 साल के अंकल आंटी का झगड़ा ही खत्म नहीं होता। इन 60-65 साल के अंकल और आंटी का झगड़ा ही खत्म नहीं होता। एक बार के लिए मैं सोचा अंकल और आंटी से बात करूं। एक बार की मैंने सोचा कि एक बार अंकल और आंटी से बात करूं कि क्यों लड़ते हैं हर वक्त, आप इस तरह लड़ते क्यों हैं, आखिर इस सब के पीछे बात क्या है। फिर सोचा मुझे क्या, मैं तो यहाँ मात्र 2 दिन के लिए ही तो आया हूँ, क्यों इन्हें डिस्टर्ब करना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ आई। अचानक आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ें आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं ग्राउंड फ्लोर पर गया तो मैंने देखा अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े थे। अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। मुझे देखकर थोड़ा सकुचाए अंकल, लेकिन फिर भी फर्श की सफाई में ही लग गए। अंदर किचन से आंटी के बड़बड़ाने की लगातार आवाजें अब भी आ रही थी। कितनी बार मना किया है फर्श की धुलाई पुताई मत करो, आंटी चिल्ला रही थी अंकल को कि कितनी बार मना किया है फर्श की धुलाई पुताई मत करो, पर ये जो है बुढ़ा मानता ही नहीं। पर लेकिन ये बुढ़ा है कि बहुत जिद्दी है और ये कहना मानता ही नहीं। लगा है लगातार फर्श की सफाई में। मैंने पूछा अंकल क्यों करते हैं ऐसा आप? मैंने पूछा अंकल क्यों करते हैं आप फर्श की धुलाई? जब आंटी मना करती है तो इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप मान क्यों नहीं लेते उनका कहना? अंकल बोले बेटा, फर्श धोने का शौक मुझे नहीं, इसे है। मैं तो इसलिए करता हूं ताकि इसे ना करना पड़े। बात को समझो, जिद्दी महिला वही है, मैं जिद्दी नहीं हूं। ये सुबह उठकर ही फर्श धोने लगेगी, इसलिए इसके उठने से पहले ही मैं धो देता हूं। ये यदि सुबह उठी तो सबसे पहले फर्श धोने लगेगी, तो उसके उठने के पहले ही मैं फर्श धो डालता हूं। और इसीलिए ये रोज नाराज होती है मुझसे, चिल्लाती है, डांटती है। क्या मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर देखा आंटी किचन में थी। जब मैं अंदर गया तो देखा कि आंटी किचन में थी। अब इस उम्र में बुढ़ऊ की हड्डी पसली को कुछ हो गई तो क्या होगा? आंटी कह रही थी कि अब इस उम्र में इस बुढ़ऊ की हड्डी पसली को कुछ हो गया तो कौन देखेगा? मुझसे नहीं हो गई इतनी खिदमत, मुझसे नहीं होगी इनकी इतनी खिदमत। और आंटी झुंझला रही थी, और झुंझलाते हुए भी लेकिन बहुत ही शिद्दत से पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा आंटी मिक्सी है तो फिर? मैंने पूछा कि आंटी जब घर में मिक्सी है तो फिर आप सिलबट्टे में चटनी क्यों पीस रही हैं? अरे तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पीसी चटनी। उसने थोड़ा झुंझला कर लेकिन बेहद प्यार भरे शब्दों में कहा कि तेरे अंकल को बड़ी पसंद है ये सिलबट्टे की पीसी चटनी, बड़े शौक से खाते हैं, दिखाते यही हैं कि उन्हें पसंद नहीं है।
ताकि मुझे सिलबट्टे पर घिसना पिटना ना पड़े, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम है कि यही उनको बहुत पसंद है। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए थे। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बेटा इस बुढ़िया से पूछ रोज़ाना मेरे सैंडल कहाँ छिपा देती है। उन्होंने कहा कि बेटा इस बुढ़िया से जरा पूछ कि रोज़ाना मेरे सैंडल कहाँ छिपा देती है। मैं ढूंढता हूँ और इसको बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसा परेशान करके। मैंने आंटी को देखा, मैंने आंटी की ओर देखा। वो कप में चाय उल्हेड़ते हुए मुस्कुराई और बेहद बेहद खुशी से बोली, हाँ मैं ही छिपाती हूँ सैंडल। आंटी ने कहा कि हाँ मैं ही छिपाती हूँ सैंडल, ताकि सर्दी में ये जूते पहनकर ही बाहर जाएं। इनके सैंडल मैं ही छुपाती हूँ ताकि सर्दी में ये जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी, फिर भी समझता नहीं है बुड्ढा। इनकी उंगलियां इतनी सूज जाती हैं सैंडल पहनकर कि इनको खुद को समझ में नहीं आता। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे। हम तीनों बैठक में बैठकर नाश्ता एक साथ करने लगे। इस नोक झोंक के पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था और आश्चर्य भी लग रहा था कि इस उम्र में प्रेम की एक अलग ही परिभाषा मुझे नजर आने लगी। नाश्ते के दौरान भी बहस चली दोनों की। नाश्ते के दौरान भी दोनों अंकल आंटी चुप नहीं बैठे और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने ही लगे। अंकल बोले, थैला दे दो मुझे, सब्जी ले आऊं। फिर आंटी ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है थैला भर कर सड़ी गली सब्जी लाने की। और बेहद गुस्से में आंटी चिल्लाने लगी कि भर भर के झोला ले आते हैं सड़ी गली सब्जी। मैंने कहा कि अब क्या हुआ आंटी, और आंटी की ओर सवालिया नज़रों से मैं देखा और उनके पीछे पीछे मैं किचन में चला आया। किचन के अंदर चलने के बाद आंटी ने कहा, 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है इनकी, 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है इनकी। थैला भर सब्जी लाने की जान है क्या इनमें, जो चले बहादुर बनने के लिए। थैला भर सब्जी लाने की जान तो बची नहीं है शरीर में। बहादुर से कह दिया है वो भेज देगा सब्जी वाले को। मैंने बहादुर से कह दिया है कि वह सब्जी वाले को घर के सामने भेज देगा। मॉर्निंग वॉक का शौक चल रहा है बुढ़ाऊ को, मॉर्निंग वॉक का शौक चल रहा है बुढ़ाऊ को। तू पूछ उनसे क्यों नहीं ले जाते मुझे भी साथ में, क्या वजह है जो मुझे साथ में नहीं ले जाते, और चुपके चुपके चोरी चोरी किस तरह यह घर से निकलकर किससे मिलने जाते हैं। आंटी ने जोर से मुझसे कहा कि पूछ बुढ़ाऊ से कि अकेले चुपके चुपके किससे मिलने चले जाते हैं मुझे बिना उठाए। मुझे मजा आता है इसलिए जाता हूं अकेले। अंकल ने कहा कि मुझे मजा आता है इसलिए जाता हूं अकेले। अंकल ने भी जोर से ही जवाब दिया। अब मैं ड्राइंग रूम में आ गया था। अब मैं ड्राइंग रूम में आ गया था तो अंकल ने धीरे से बोले, तब अंकल धीरे से बोले, रात में इस बुढ़िया को नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती तेरी इस आंटी को। सुबह ही इसकी आंख लगती है, कैसे जगा दूं चैन की गहरी नींद से इसे। इतने चैन से सोती है सुबह सुबह कि मैं तो नहीं उठा सकता, इसीलिए चला जाता हूं गेट बाहर से बंद करके। और बेहद सुकून से अपने इस कृत्य को सत्य साबित करने में लग गए। इस नोक झोंक पर मुस्कुराता मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। इस नोक झोंक पर मुस्कुराता हुआ मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गया।
कुछ देर बाद बालकनी से देखा अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद बालकनी से देखा कि अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अरे कहां भागी जा रही हो, अरे कहां भागी जा रही हो, मेरे स्कूटर की चाबी लेकर, इधर दो मुझे मेरे स्कूटर की चाबी। आंटी कह रही थी, हाँ नजर आता नहीं पर स्कूटर चलाएंगे। आंटी ने कहा, हाँ नजर आता नहीं पर स्कूटर चलाएंगे बहादुर, कोई जरूरत नहीं है, ओला कैब कर लेंगे और हम ओला कैब करके ही जाएंगे। आंटी बहुत चिल्ला कर बोली। ओला कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे बुढ़िया। अंकल ने मजाक में ठिठोली करते हुए कहा कि ओला कैब वाला एक दिन किडनैप कर लेगा तुझे। हाँ कर ले, तुम्हें तो सुकून ही हो जाएगा। आंटी ने तिलमिलाकर कहा कि हाँ कर ले, तुम्हें तो सुकून हो ही जाएगा। और अंकल और आंटी के इस बेहिसाब नोक झोंक के पीछे जो एक अलग ही प्रेम की परिभाषा मैंने देखी, अद्भुत प्रेम की परिभाषा। और भी इसी तरह की जानकारियों कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।